नामी एक बौना था। वो बौनों के एक ऐसे गांव में रहता था जहां तमाम घर टेढ़े मेढ़े अंदाज से बने हुए थे। वो कद में छोटा लेकिन ज़रा मोटा था। वो हर वक्त मुस्कुराता रहता। वो खासा दौलतमंद था। इसने अपने घर की सजावट में कोई कमी आने नहीं दी थी। अक्सर लोग इसकी खुशमिजाजी की वजह से इसे पसंद करते थे, लेकिन इसकी एक आदत सबको नापसंद थी। वो आदत उसके उधार मांगने की थी और हर किसी से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उधार मांगता रहता। ये चीज़ें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने के बाद वो इनके मालिकों को वापस भी कर दिया करता, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी नई चीज़ें किसी को उधार देना बिल्कुल पसंद नहीं था। सब इसकी इस आदत को बुरा समझते थे, क्योंकि वो खासा मालदार था और उधार चीज़ें मांगने की बजाय इन्हें आसानी से खरीद सकता था। गांव के लोग इसकी इस आदत के बारे में इससे तज़किरा नहीं करते थे, क्योंकि ज़ाती तौर पर वो एक अच्छा इंसान था और कोई भी उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। इसके पड़ोस वाला घर जो खाली पड़ा था, वहाँ एक बौना बंटी आकर रहने लगा। वो बहुत ही दुबला पतला था। इसके चेहरे पर लंबी सी दाढ़ी थी। वो सर पर हमेशा एक तकोनी टोपी पहने रहता। नामी ने घर की दीवार के ऊपर से झांक कर बंटी को खुश आमदीद कहा। बंटी ने अभी तमाम चीज़ें कहीं से रखी भी ना थी कि नामी ने इसे उधार चीज़ें मांगना शुरू भी कर दी। पहले इसने फावड़ा मांगा, फिर पहनने के लिए कोट, फिर इसने शहद की मक्खियों की अफजाइश पर लिखी गई एक किताब मांगी, फिर घर में चूहे पकड़ने के लिए बंटी की बिल्ली तक मांग ली। शुरू में तो बंटी अपनी चीज़ें इसे खुशी खुशी दे दिया करता। जल्दी वो नामी की इस आदत से वाकिफ़ हो गया। एक दिन बस्ती के सरदार सैमी को बंटी ने बताया कि इसके पास एक तरकीब है। सैमी ने पूछा, इस तरकीब से नामी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? बंटी ने बताया, नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हकीकत ये एक मज़ाहिया तरकीब है। जब मैं इस पर अमल दरामद करूँगा तो तुम्हें बताऊँगा, तुम भी आकर देखना। ये कहकर बंटी गहरी सोच में डूबा हुआ घर वापस आ गया। अगली सुबह वो बाज़ार गया और एक नई सीढ़ी खरीद कर लाया, जो इतनी लंबी थी कि आसानी से छत तक पहुंच जाए। इस शाम बंटी ने एक नीला ब्रश सीढ़ी के ज़ीनों पर फेरा और साथ साथ एक जादू का मंत्र भी पढ़ा। ये काम करके वो मुतमईन था और फिर सोने के लिए घर के अंदर चला गया। सुबह नामी ने सीढ़ी देखी तो उसे फ़ौरन याद आया कि इसके छत पर लगी हुई एक ईंट उखड़ी हुई है। इसने सोचा कि इसे बंटी से सीढ़ी उधार लेकर अपनी छत की मरम्मत करनी चाहिए। वो दौड़ता हुआ बंटी के दरवाजे पर पहुंचा और उसे ज़ोर ज़ोर से खटकाया। बंटी ने दरवाज़ा खोला। नामी ने पूछा, बंटी भाई, क्या तुम मुझे अपनी सीढ़ी उधार दे दोगे? मैं छत पर चढ़कर इसकी मरम्मत करना चाहता हूँ, बंटी बोला। नामी भाई, ये आम सीढ़ी नहीं है। मैंने तुम्हें मशवरा देता हूँ कि इसे इस्तेमाल ना करो, नामी पुरजोश अंदाज में बोला। कोई मसला नहीं, ये बहुत ही शानदार सीढ़ी है और आसानी से छत तक पहुंच जाएगी। मेहरबानी करके मुझे एक दिन के लिए ये सीढ़ी उधार दे दें। बंटी की इजाज़त देने पर इसने सीढ़ी उठाई और अपने बागीचे में ले गया। इसने छत के साथ लगाया और इस पर चढ़ने लगा। वो ऊपर चढ़ता रहा और फिर चढ़ता ही रहा। छत तक पहुंचने का सफ़र लंबे से लंबा होता गया। इसने सर उठाकर ऊपर देखा कि छत कितनी दूर रह गई है। छत इसे कोई इतनी दूर दिखाई न दी, लिहाजा इसने तेज़ी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी छत तक ना पहुंच सका। बहुत ही अजीबोगरीब मामला था। फिर इसने नीचे की तरफ देखा कि वो फर्श से कितना ऊपर आ चुका है। जैसे इसने नीचे देखा तो इसके औसान खड़ा हो गए। वो ख़तरनाक हद तक ऊपर आ चुका था। सीढ़ी से बहुत ही अजीबोगरीब दिखाई दी। वो जैसे ही सीढ़ी के वसत में पहुंचा तो सीढ़ी की लंबाई में इजाफा होता रहा और नीचे सीढ़ी के तख्ते टेढ़े मेढ़ी शक्ल इख्तियार कर चुके थे। इस वक्त तक बंटी सैमी को पैगाम भिजवा चुका था कि वो आए और देखे कि क्या हो रहा है। सैमी आया और इसे नामी को मुसलसल सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा। वो साकिन खड़ा होकर हैरानी से तमाशा देखने लगा। गांव में रहने वाले दूसरे बौने भी वहां पर आ गए। सभी बेइख्तियार हंसने लगे। बहुत ही पुरमज़ा मंजर था। नामी छत पर पहुंचने के लिए तगोदो कर रहा था और सीढ़ी लंबी से लंबी होती जा रही थी। नामी बहुत परेशान था। इसने नीचे खड़े सब लोगों को खुद पर हंसते हुए देखा। वो शर्मिंदा होकर इधर उधर देखने लगा। इसने एक दफ़ा फिर सीढ़ी को देखा और हैरान परेशान होकर सोचने लगा, आखिर ये लंबी कैसे हो गई। सैमी ने ऊंची आवाज़ में मशवरा दिया, नामी, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते?
तुम इस रफ्तार से कभी भी छत तक नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर नामी ने वापस उतरना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरना शुरू हुआ, सीढ़ी बुलंद होती गई। अब बेचारा नामी ना सीढ़ी पर चढ़ सकता था और ना ही उतर सकता था। वो खौफजदा हो गया। इसे याद आ रहा था कि बंटी ने इसे खबरदार किया था कि यह आम सीढ़ी नहीं है और इसे नसीहत की थी कि वो इसे उधार ना ले, लेकिन इसने बेवकूफ़ी की और बंटी की नसीहत पर अमल नहीं किया। आखिर वो सीढ़ी के एक डंडे पर बैठ गया और गहरे सांस लेने लगा। हर कोई इसे देखकर हंस रहा था। बंटी ऊंची आवाज़ में सबको बताने लगा, मैंने तो ये सीढ़ी उधार न लेने के लिए कहा था, लेकिन नामी ना माना। ये सुनकर एक बौना बोला, नामी सबसे चीज़ें उधार मांगता रहता है। उसे अपनी इस बुरी आदत की अच्छी सज़ा मिली है। हो सकता है अब इसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट जाए। नामी ये बातें आसानी से सुन रहा था। वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। वाकई यह हकीकत थी कि इसे जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी वो भी उधार मांगता रहता। वाकई इस खतरनाक और खौफनाक सीढ़ी ने उसे खूब मज़ा सिखाया। इसने अहद किया कि आइंदा वो कभी उधार नहीं लेगा। लेकिन अब वो क्या करे? अगर वो ऊपर चढ़ता है तो सीढ़ी लंबी से लंबी होती जाती है और यही होता है जब वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। वो सोच रहा था, पता नहीं कब तक इसे सीढ़ी के दरमियान ही बैठना पड़े। फिर वो खुद से बोला, मुझे हर सूरत नीचे पहुंचना है, चाहे कितनी ही तकलीफ़ उठानी पड़े। लिहाजा वो एक अज़म के साथ नीचे उतरने लगा। ये बड़ा मुश्किल काम था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और लोग नीचे खड़े हंस रहे थे। आखिर नामी नीचे उतरने में कामयाब हो गया। वो सीढ़ी से उतरकर हाँफता हुआ घास पर ही बैठ गया। बंटी इसके नज़दीक जाकर बोला, क्या मैं अपनी सीढ़ी वापस ले जाऊं? मुझे भी काम करना है। नामी बोला, तुम खुशी से इसे वापस ले जाओ। ये बहुत खतरनाक सीढ़ी है, जादू की है। मैं इसे कभी दोबारा उधार नहीं लूँगा, बल्कि अब मैं पूरी ज़िंदगी किसी से भी उधार नहीं लूँगा। बंटी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसे वापस ले जाता हूँ। मुझे भी अपनी छत की थोड़ी सी मुरम्मत करनी है। नामी हैरान होकर बोला, तो क्या तुम्हारा इरादा इतनी खतरनाक सीढ़ी पर चढ़ने का है? बंटी भाई, ऐसा मत करना। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, ये तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेगी जो इसने मेरे साथ किया है। बंटी कहने लगा, मैं इससे खौफज़दा नहीं हूँ। ये कहकर इसने सीढ़ी उठाई और अपने घर ले गया। रास्ते में इसने एक मंतर पढ़कर सीढ़ी पर किया।